जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आपको भी लगता है कि आप भी कोई भी काम कर रहे हैं, बार-बार अटक जाते हैं, आप मेहनत करते हैं पर नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता। अगर आपको लगता है कि जितना भी प्रयास करते हैं सब व्यर्थ हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाने के बाद आपके जीवन के रास्ते खुल जाएँगे, रुके हुए काम तेज़ी से पूरे होने लगेंगे और आपको महसूस होगा कि बाबा श्याम खुद आपके जीवन की डोर सँभाल रहे हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह वह तरीका है जिसे एक बड़े प्रसिद्ध भजन गायक और श्याम प्रेमी ने स्वयं अपनाया है और अपने जीवन में असंख्य चमत्कार देखे हैं। उन्होंने यह बात मंच से हज़ारों भक्तों को भी बताई और वहाँ मौजूद हर व्यक्तियों ने इसे अपनाया है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है, उपाय बहुत ही सरल है, इतना सरल कि आपको इसे करने से कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और इसके लिए आपको किसी विशेष सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी इसे कर सकता है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें ना तो भारी भरकम पूजा-पाठ की आवश्यकता है, ना ही कोई लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। बस एक छोटी-सी वस्तु को अपने जीवन में स्थान देना है और श्रद्धा के साथ उसका उपयोग करना है। कहा जाता है कि जब इसे सही भाव से रखा जाता है, तो ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति के कार्यों में गति देते हैं और हर दिशा से मदद आने लगती है। दोस्तों, आपसे एक छोटी-सी अपील है, आप आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में सभी कार्य सहजता से पूर्ण हो, आपकी मनोकामनाएँ शीघ्र पूर्ण हो, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही अपने कमेंट में लिखें, बाबा मेरे भी सारे काम बना दो। आपका ही सहारा है। श्याम प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यह और भी भक्तों तक पहुँचे। इसे शेयर कीजिए ताकि जिनका जीवन कठिनाइयों से घिरा है, उनके लिए भी यह चमत्कारी उपाय पहुँच सके। हमारे चैनल खाटू चमत्कार को सब्सक्राइब ज़रूर करें और श्याम प्रेमियों तैयार हो जाइए इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए, जो आपको न केवल प्रेरणा देगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। यह बात सीधे-सीधे उस जगह से आई है जहाँ भक्ति, विश्वास और अनुभव एक साथ मिलते हैं और इसे बताया भी ऐसे व्यक्ति ने जिनकी वाणी सुनने के लिए हज़ारों लाखों लोग दूर से आते हैं। तो चलिए बिना समय गँवाए बढ़ते हैं और जानते हैं उस अनमोल चीज़ के बारे में जिसे अपने घर के मंदिर में स्थान देकर आप अपने हर रुके हुए काम को गति दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गँवाए शुरू करते हैं और जानते हैं वह रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ सामान्य हो रूप से चल रहा होता है ना, तब शायद मन में यह ख़्याल नहीं आता कि किस तरह ईश्वर हमारे काम बनाते हैं। लेकिन जब एक-एक करके काम अटकने लगे, योजनाएँ बार-बार विफल होने लगे और मेहनत के बावजूद परिणाम न मिले, तब आत्मा पुकार उठती है कि अब केवल भगवान ही सहारा है। और जब ये पुकार सच्चे मन से होती है, तब बाबा श्याम जी जैसे करुणमयी देवता अपने भक्तों को पुकार ज़रूर सुनते हैं। कई लोग कहते हैं चमत्कार सिर्फ़ कहानियों में होते हैं, परंतु जो श्रद्धा से जुड़ते हैं उनके जीवन में यह अनुभव सच में घटित होता है। जीवन की क कठिन राह में एक छोटी-सी आस्था की डोर, एक छोटा-सा प्रतीक इंसान की किस्मत बदलने का माध्यम बन जाता है। परंतु बात केवल प्रतीक की नहीं, बल्कि उस भाव की है जो उससे जुड़ा होता है। जब भाव सच्चा हो, तो ईश्वर एक पल में असंभव को संभव कर देते हैं। आज जो बात करने जा रही हूँ, वह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह यह कोई ऐसी बात नहीं है जो किताबों में लिखी गई है। यह इंटरनेट पे कहीं भी आसानी से पढ़ी जा सके। यह वह रहस्य है जिसे एक प्रसिद्ध और श्रद्धालु भक्त ने स्वयं बताया है और जो ना जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव ला चुका है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है, क्योंकि किसी वस्तु को अपने मंदिर में रखने से ईश्वर की कृपा बढ़ जाती है। हमारे घर के मंदिर में एक सजावट की जगह नहीं होती, बल्कि वह स्थान होते हैं जहाँ से हमारी आत्मा और भगवान का सीधा संबंध जुड़ता है। वहाँ रखा हर दीपक, हर फूल, हर जल पात्र, हर वस्तु एक तरह का संदेश देती है कि यह स्थान पवित्र है। यहाँ केवल भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का वास है। जब हम मंदिर में कोई विशेष वस्तु रखते हैं, तो वह केवल एक वस्तु नहीं रहती, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। वह वस्तु जैसे-जैसे वहाँ रहती है, वैसे-वैसे
वह हमारी भावनाओं को, हमारे मनोकामनाओं को अपने भीतर समेट लेती है। पुराणों और लोक परंपरा में बार-बार यह बात कही गई है कि मंदिर में रखी वस्तु भगवान तक हमारी बात पहुँचाने का माध्यम बनती है। मानो यह वस्तु भगवान के सामने हमारी एक अस्थायी अर्जी बनकर रहती है, और जब हम सही भावना और विधि से कोई चीज़ वहाँ रखते हैं तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं और उसके माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे मंदिर में रखने भ भर से भगवान की एक अद्भुत जुड़ाव बन जाए, और फिर जब भी किसी काम में अड़चन आए तो उसी चीज़ के माध्यम से भगवान को याद करके उनसे समाधान माँगा जाए, तो वह कितनी प्रभावी होगी। यही वह बात है जो आज साझा की जाएगी, परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य जानना ज़रूरी है। यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं और जिनके भीतर आस्था इतनी गहरी है कि पूरे मन से अपनी प्रार्थना भगवान के चरणों में समर्पित कर सके। अक्सर लोग बिना सोचे समझे उपाय अपनाते हैं, लेकिन कुछ काम का नहीं रहता। किसी वस्तु को रखने की नहीं, बल्कि उसके साथ अपने दिल से जुड़ने की बात है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ किसी वस्तु को रखने से नहीं है, बल्कि उसके साथ अपने दिल की गहराई से जुड़ने की है। वह वस्तु आपके और भगवान के बीच एक पवित्र बंधन की तरह होगी, और जब भी जीवन में कठिनाई आएगी, आप उसी बंधन को पकड़कर भगवान से बात करेंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, एक दिन आपके सामने कोई बड़ा निर्णय है, जीवन में कोई रुकावट आ गई है, कोई ज़रूरी काम अटक गया है। उस समय आप मंदिर में जाते हैं और वहाँ रखी उस खास वस्तु को देखते हैं। जैसे ही आप उसे हाथ में लेते हैं, आपका मन एकदम भगवान से जुड़ जाता है। फिर आप उन उनसे मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, इस वस्तु को मैंने आपके चरणों में अर्पित किया है और अब यह कार्य आपके ही भरोसे छोड़ रखा हूँ, और मानो उसी क्षण से चीज़ें आपके पक्ष में होने लगती हैं। इस रहस्य को जानने से पहले एक और बात साफ कर दी जाए। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह किसी तरह का अंधविश्वास वाली बात नहीं है, लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है भगवान से अपने रिश्ते को मजबूत करने का। और हाँ, यह तरीका केवल उन्हीं पर काम करता है जो दिल से ना कि दिखावे के लिए भगवान के सामने झुकते हैं। अगर भाव सच्चा नहीं है तो यह सिर्फ एक रिवाज बनकर रह जाएगा। भगवान मौन रहते हैं, लेकिन संकेतों में जवाब देते हैं। मंदिर में रखी कोई वस्तु उन संकेतों के माध्यम बन सकती है। यह वस्तु आपके घर में पहले से भी मौजूद हो सकती है, परंतु आपने उसे शायद इस दृष्टि से कभी नहीं देखा होगा। इस वस्तु का संबंध प्राचीन परंपराओं से है और इसके साथ एक विशेष विधि जुड़ी हुई है। यह विधि आपको यह सामर्थ्य देती है कि आप जब चाहें भगवान से अपनी मनोकामना के लिए एक पवित्र प्रतिज्ञा बांध सकें, और जब आप यह प्रतिज्ञा करते हैं तो भगवान उसे ज़रूर सुनते हैं। मानो आप उनके कान में अपनी बात फुसफुसा रहे हो। यह वस्तु आपके घर में मंदिर में एक पुल की तरह होगी, आपके दिल के बीच का पुल, और जब पुल मजबूत होगा तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि विश्वास, भाव और आस्था से भरा हुआ एक ऐसा संकल्प है जो वर्षों से कई भक्तों के जीवन में चमत्कार कर चुका है। यह बात खुद एक प्रसिद्ध भजन गायक अपने मुँह से बोले हुए हैं, साझा किए हुए हैं कि बाबा के अनन्य भक्त हैं वो। उन्होंने कहा था, यदि दिल से चाहो और बाबा से जुड़े रहो तो यह एक छोटी-सी चीज़ तुम्हारे जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान कर सकती है। तो श्याम प्रेमियों, यह वह चीज़ क्या है? मौली का धागा। जी हाँ, वही लाल पीला धागा जिसे हम मंदिरों में पूजा के समय देखते हैं, जिसे कलाई पर बाँधा जाता है, जो रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन इस धागे को केवल बाँधना ही नहीं, बल्कि अपने घर के मंदिर में एक विशेष भाव से रखना है। विधि बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिस्सा निभाता है आपको विश्वास। जब भी मंदिर जाएँ, वहाँ से एक पवित्र मौली का धागा लेकर आएँ।
घर आकर उसे अपने मंदिर में रखें और यह कोई साधारण रखना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसा रखना मानो अपने जीवन में कभी काम उस धागे के भरोसे छोड़ दिया जाए। जब भी किसी काम में अड़चन आए, चाहे वह व्यापार का हो, नौकरी का हो, विवाह का हो या संतान का हो या स्वास्थ्य का हो, कोई भी मनोकामना हो, उस मौली को अपने हाथ में ले लो और बाबा से ऐसे कहो, बाबा यह धागा तोड़ लिया है और इसे गांठ बांध कर रख लिया है। जैसे इस धागे में गांठ लगाई है, वैसे ही मेरी समस्याओं को सुलझा दो। अब यह काम करना बनाना आपका काम है। मेरे बाबा, श्याम श्याम प्रेमियों, यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, यह सीधी अर्जी है बाबा श्याम के दरबार में। और जब यह अर्जी भाव से लगाई जाती है, तो बाबा उसे अनसुना नहीं कर सकते। कहते हैं, मौली का धागा धरती और आकाश के बीच एक अद्भुत पुल है। एक तरफ भक्त का विश्वास, दूसरी तरफ बाबा का आशीर्वाद। और जब यह दोनों सिरों से मजबूती से बंध जाता है, तो कोई भी तूफान इस डोर को तोड़ नहीं पाता। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे कि उन्होंने यह उपाय किया, काम में जमी बर्फ पिघलने लगी। जो बात सालों से अटकी थी, वह अचानक से होने लगी। जिन दरवाजों पर बार-बार दस्तक देने के बाद भी जवाब नहीं आता, वहां से बुलावा आने लगा। और यह सब किसी तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि सिर्फ मौली के धागे से बंधे विश्वास से हुआ। मंदिर में रखी मौली रोज देखकर मन में एक अद्भुत शांति आती है। यह जैसे हर दिन याद दिलाती है कि बाबा आपके साथ हैं, आपका हाथ थामे हुए हैं। और यह एहसास ही आपके मनोबल को इतना मजबूत कर देता है कि मुश्किल मुश्किलें खुद ब खुद झुक जाती हैं। दोस्तों, याद रखें, यह असली ताकत मौली के धागे में नहीं, बल्कि उसमें बंधे भाव और उसके बाबा आपके बाबा के रिश्ते में है। यह रिश्ता जितना मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी आपकी अर्जी सुनी जाएगी। जब भी मौली को देखो, मन में यही दो श्याम बाबा जैसे यह धागा कलाई को थामे हैं, वैसे ही आप मेरा जीवन थाम लो। और हाँ, इस मौली को घर के मंदिर में इस तरह रखें कि जब भी आप आरती करें या भगवान के सामने बैठे, आपकी नज़र उस पर ज़रूर जाए। रोज का संपर्क आपको आपके संकल्प और विश्वास की याद दिलाता रहेगा। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मौली हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखिए। इसे रखने से पहले बाबा के सामने प्रणाम करें और अपने मन की बात कहें। जब भी काम के लिए गांठ बांधे, विश्वास में कमी ना आने दें। काम बनने के बाद बाबा को धन्यवाद दें और मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि प्रेम और विश्वास की डोर है। इसे जितना अपनाओगे, यह उतना ही जीवन में मिठास और सुख शांति लाएगी। तो श्याम प्रेमियों, आज आपने जान लिया कि कैसे अपने घर के मंदिर में एक मौली का धागा रखकर बाबा के सामने अर्जी लगाकर जीवन के बड़े से बड़े काम को आसान बनाया जा सकता है। दिल को छू गई हो तो अभी कमेंट में लिखें जय श्री श्याम और बाबा का आशीर्वाद अपने नाम करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, याद रखें, जब मौली के धागे में भाव बच जाता है, तो श्याम बाबा की कृपा से हर गांठ खुल जाती है। तो श्याम प्रेमियों, आज आपने सुना कि मैंने कैसे अपने घर या मंदिर में केवल एक छोटी सी लेकिन बेहद बेहद चमत्कारी चीज रखने से जीवन के अटके हुए काम भी बनने लगते हैं। यह सिर्फ सीख परंपरा नहीं है, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और बाबा श्याम पर अटूट भरोसे की जीती जागती मिसाल है। जब भी भक्त पूरे मन से सच्चे भाव से बाबा को पुकारते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में अपनी कृपा बरसाते ही हैं। यह बातें सुनने में भले आसान लगे, लेकिन जब हमें अपनाया जाता है, तो मन में एक अद्भुत शांति और भरोसा बन जाता है। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। और यही भरोसा हमें हर मुश्किल से पार ले जाता है। श्याम प्रेमियों,
इस वीडियो को देखकर आपके दिल में भी विश्वास की लौ जल उठी है, तो इसे यहीं मत रोकिए। सबसे पहले अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कितने सच्चे श्याम प्रेमी जुड़े हैं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदार वालों, पड़ोसियों, हर उस इंसान को शेयर ज़रूर कीजिए जो किसी मुश्किल में है, जो निराश है या तो अपने जीवन में बदलाव चाहता है। कौन जाने आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। अगर आप हमारे चैनल खाटू चमत्कार पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे परिवार का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जहाँ रोज़ाना आपको बाबा श्याम की लीलाओं, चमत्कारों और भक्ति से जुड़े ऐसे कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जो आपके विश्वास को और भी मजबूत करेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब कोई नई भक्ति कथा या चमत्कार आपके लिए लाएँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, यहाँ सिर्फ दिल के भाव देखे जाते हैं। इसलिए अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है तो भरोसा रखिए, बाबा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आज हम सब मिलकर बाबा से यही प्रार्थना करें, बाबा हमारे सभी काम बना देना, हमारे जीवन में दुख दर्द मिटा देना और हमेशा अपने चरणों में बांध कर रखना। अगली बार फिर एक नई भक्ति कथा और चमत्कार के साथ मिलेंगे। तब तक विश्वास के साथ रहिए और जय श्री श्याम, प्रेम से जय श्री श्याम बोलते रहिए। धन्यवाद।